आज एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उसके आंख से आंसू निकल रहा था कि यही हम किडनी दिए थे और वो खरबों में नहीं मिलेगा जो अपने बाप को जिंदा की है। जब बेटी के घर से धक्का मार के बाहर निकाल दियो तो वो बिहार के बेटी के तुम इज्जत करोगे। उन्होंने जिस तरीके से समाज को बर्बाद किया ना, जिस तरीके से दूसरे के घर को बर्बाद किया, अपहरण किया, तो ये पाप कहाँ जाएगा। टाइगर जिंदा है तो टाइगर दिख नहीं रहा है ना कि जिंदा है। रोहिणी आचार्य की तो दुर्भाग्य ऐसी है कि उनके घर में उन्होंने अपने परिवार के लिए जो किया, कुछ बाहर के लोग आके उनके परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे सीएम बने के सपना आयोन पर के टूटे गोइल, ए भाई चलल ऐसन तीर की ललटनिए फूट गइल। बिहार की जनता उनको आरोप लगाने लायक भी नहीं छोड़ी। आरोप लगाने लायक ही नहीं छोड़ी। कहाँ दिखे आप? जितना बोलेरो में सीट होता है उतना उनका पार्टी का सीट नहीं। तेजस्वी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे, तेजस्वी परिवार के बात को नहीं मान रहे हैं। ये तेजस्वी का बचपना है और हमारे नेता तो शुरू से बोलते थे कि तेजस्वी तो ही बच्चा है। ममता जी के कह दीजिए कि बिस्तर और झोरा उठा ले और राहुल गांधी के गोदी में जाके बैठ जाए। अब बंगाल के चढ़ाई है। तेजस्वी जी को इतने बड़े उम्र के हैं, इतने बिहार का मुखिया थे, डिप्टी सीएम थे, जब अपने बहन को इज्जत नहीं किए, अपने घर में नहीं देख पाए कि कौन हमारा घर फोड़ रहा है, तो कैसे ये बिहार चलाएंगे। और जो लड़की आपके बहन और जो बेटी अपने पिता को किडनी दे दिया जो 50 करोड़ों अरबों में नहीं मिलेगा, आज वो पिताजी अभी जिंदे हैं, उस लड़की को घर से धक्का मार को बाहर निकाल दिए, तो क्या वो बिहार चला पाएंगे। अपने भाई को, बड़े भाई को आपके पैर पर पांव रखकर जन्मे थे अपने माँ के कोख से, जो अपने भाई को इज्जत नहीं किए, तो बिहार चला पाएंगे। दूसरे बिहार को माँ को इज्जत देंगे, बिहार को बहन को इज्जत देंगे, भाई को इज्जत देंगे, परिवार को इज्जत देंगे? नहीं देंगे। तो ये लोग जंगल राज है। ये जंगल राज को आदत में ये लोग पुराने 20 साल कहानी आज तक चल रहा है। यही लोग हैं कि इलेक्शन में गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं कि दिन दिहाड़ हत्या करने वाले लोग हैं, यही लोग हैं कि व्यापारियों के हत्या करने वाले लोग हैं। हम लोग तो जो गरीब गुरबा बिहार के जनता जो वोट दिया है, ये कानून दिया है, कानून पर दिया है, विकास पर दिया है, मोदी जी को धारे पर दिए हैं, उनके विकासों पर दिए हैं। हमारे बिहार का मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो मकरा के जाल ये पूरे रोड बिछा दिए, बिजली बिछा दिए, बिजली फ्री कर दिए, किसान के लिए फ्री कर दिए हैं, स्कूल में मास्टर दे दिए हैं, स्कूल बना दिए हैं, इंटर कॉलेज और तमाम कॉलेज बना दिए हैं, हॉस्पिटल बना दिए, डॉक्टर के भर्ती कर दिए। हमारे गांव में थाना नहीं था, थाना बन गया, उसमें सिपाही भर्ती हो गया। हमारे मोहल्ले में गरीब गुरबा था, पढ़ लिख के सब्जी बेच रहा था, नौकरी मिल गया। ये सब दिखाई नहीं देता है। ये वोट चोरी करके सरकार बनती है। रोहिणी आचार्य पे आते हैं थोड़ा सा जी। रोहिणी आचार्य ये कह रही है कि जो किडनी हमने पहले दी थी उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसा लिया, टिकट लिया, उसकी वजह से किडनी दी है। ये देखिए, किसी उनके घर का बेटी है, घर का बेटी लक्ष्मी होती है, और वो लक्ष्मी अपने दिल खोल के, अपने जान पर बाजी ठोक कर, अपने बाजी जीवन देकर अपने पिता को जान बचाई है। क्या बेटा तेजस्वी नहीं थे? बड़े बेटा तेजस्वी नहीं थे? तेज प्रकाश जी ये नहीं थे? काहे नहीं अपन किडनी दिए अपने परिवार बसाने के लिए? वो तो बेटी अपने बाप समझ के जो कोख से पैदा किया, वो अपने बाप को जिंदा रखी है अभी तक। और ये जो घर में ये जो दल चटुआ लोग है घर में, वही दल चटुआ लोग इस घर के बर्बाद किया है। किसी के परिवार पर नहीं जाना चाहिए। ये दर्द हो रही है, हमारी बहन है, किसी बिहार के बहन है, किसी के बेटी का बहन है, बहन है, बेटी है, वो दर्द हो रही है। आज एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उसके आंख से आंसू निकल रहा था कि यही हम किडनी दिए थे और वो खरबों में नहीं मिलेगा जो अपने बाप को जिंदा की है। प्रेम नहीं मिल पाएगा ना? नहीं, प्रेम नहीं मिला, नहीं मिला वो बेटी के। जब बेटी के घर से धक्का मार के बाहर निकाल दियो तो वो बिहार के बेटी के तुम इज्जत करोगे? अरे यही एलडीए की सरकार है। देखिए, बहुमत की सरकार फिर बनने जा रही है। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, हमारे देश के भगवान, हमारे देश के भगवान नरेंद्र मोदी जी पूरे अरे हम पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं।
हैं, हर डेली पूजा करके प्रसाद चढ़ाते हैं। भगवान से कम नहीं है, भगवानों से ऊपर है। अरे हमारे पास, अरे हमारे जैसे जिस धरती से आए हैं वो लालू प्रसाद जी चंपारण के धरती पर गए थे। एक सेकंड आइए ना थोड़ा सा, धरती पर आए हैं हम। एक सेकंड, एक ये बताइए, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाते हैं, कहते हैं ये चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार जी से और चुनाव आयोग से मिलकर बिहार का चुनाव जीते, हरियाणा का जीते, दिल्ली का जीते, अन्य जगह चुनाव ईवीएम और चुनाव आयोग पे ढिकना फोड़ा जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो बिहार की जनता उनको आरोप लगाने लायक भी नहीं छोड़ी, आरोप लगाने लायक ही नहीं छोड़ी। कहाँ दिखे आप? जितना बोलेरो में सीट होता है उतना उनका पार्टी का सीट नहीं है। उनको बिहार की जनता बेइज्जती नहीं, बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। अच्छा, आप पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमे होंगे चुनाव में, आपको लगा होगा एनडीए के प्रति कितना उत्साहित था बिहार के जनता। हम लोग का एमआई समीकरण होता है, महिला युवा, वो वाला एमआई समीकरण आप मत समझिए। कौन सा है महिला? हम लोग क्या है, एमआई समीकरण होता है महिला और युवा। एमआई समीकरण होता है मुस्लिम और यादव। नहीं, तो आप 30,000 रुपये कहाँ से देंगे? मेरा, आप मेरा बात नहीं समझे, मेरा उन लोग वाला नहीं, मेरा एमआई समीकरण होता है महिला और युवा। भरोसा किया है। आप जब घूम रहे होंगे चुनावी दौर के दौरान, आप विधानसभा घूमते होंगे तो आप दोनों में एक एग्रेशन था कि हम लोग एनडीए के प्रति रहना है। वो एग्रेशन आपको 14 तारीख को दिखा, और 14 तारीख के जब दिखा तो बिहार की जनता उनको आरोप लगाने लायक नहीं छोड़ी। वो दिल्ली में बैठेंगे, एसी रूम में बैठेंगे और बोलेंगे। किडनी जिसने बेटी ने दी, अब वो कह रही है कि भैया कह रहे हैं कि गंदी किडनी दी, कई करोड़ रुपए लिए, कई टिकटें ली, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आप जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो परिवार पूरे समाज को तो बर्बाद किया ही, और जो आदमी समाज को बर्बाद करता है उसको एक दिन अपने घर को भी की भी बर्बादी उनकी होनी तय है। अच्छा। तो उन्होंने जिस तरीके से समाज को बर्बाद किया ना, जिस तरीके से दूसरे के घर को बर्बाद किया, अपहरण किया, फिरौती लिया, लोगों की हत्या करवाई, महिलाओं के का रेप हुआ, तो ये पाप कहाँ जाएगा? ये उन सब का परिणाम है। और ये परिवार लोग तो सत्ता के लोभी हैं, और सत्ता का ऐसा इन लोगों को लोभ था कि अब आज इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो इनके यहाँ कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक ही नहीं है। आज कोई आदमी जो इनके यहाँ बोल रहा है ना, कोई ठीक इनके घर है नहीं। हर आदमी इनके यहाँ एक ही जैसा है, हर आदमी सत्ता का लोभी है। जिसको जिसको लाभ नहीं मिल रहा है वो सब इधर उधर बिखर रहा है, और धीरे धीरे इनके परिवार का इसी तरीके से पतन हो जाएगा। पतन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। ऐसे ये जो शब्द हैं आपके कि परिवार का पतन हो जाएगा, हो भी गया। इसलिए पतन हो जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने जब सत्ता चलाई ना तो इन्होंने कितने परिवार को बर्बाद कर दिया है। तो ईश्वर जो है वो ऊपर जाने पे कुछ नहीं देते, सब यहीं पर देते हैं। तो धीरे धीरे अब समय आप देखते जाइएगा कि इनके यहाँ होगा क्या। एक बेटा चला गया, एक बेटी चली गई, और ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला है, सब उसी पाप के गंगा में नहाए हुए हैं। इसलिए किसी के पारिवारिक विषय पर हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करना। जो किया है वो भोग रहा है, वो होगा। यहाँ पे महिला सम्मान की बात भी आ जाती है ना, कि अगर हार की बात करोगे तो चप्पल मुंह पे पड़ेगी। उनके परिवार का, अब उनके परिवार में क्या हुआ ही कौन जानता है। ये हम लोग थोड़ी जानते हैं कि उनके यहाँ क्या हुआ है, किस विषय पर हुआ है। लेकिन ये तो विषय आ ही रहा है ना कि सब सत्ता की लड़ाई में भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो विषय उनका क्या है तो वही लोग जानते हैं। लेकिन सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में जिनको नहीं लाभ मिल रहा है वो भाग रहे हैं। तो इसमें महिला और पुरुष का कोई विषय नहीं है। जो पाप किया है वो पाप इनका धीरे धीरे बाहर आ रहा है। महिला सम्मान की जो बात आ रही है, कह रहे हैं कि अगर पार्टी की हार के बारे में पूछेगा तो चप्पल से पीटा जाएगा। ये देखिए उनके परिवार का मामला है, और किसी के परिवार पे टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। और रही बात हार की, तो उनको ये जो करारा जवाब मिला है तो इससे वो अपने आप में टूट चुके हैं। तो उनको टूट चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। टाइगर जिंदा है, ये दानापुर की सीट पर प्रचार करने भी आए थे। टाइगर जिंदा है तो टाइगर दिख नहीं रहा है ना कि जिंदा है। अब टाइगर कौन है? टाइगर तो दिख रहा है कि है कौन। टाइगर एक ही था, एक ही रहेगा। कौन है? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जी, बिहार में भी टाइगर है मैम, दो मिनट रुकिएगा। नीतीश कुमार जी। जी। ये बताइए आप मुझे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जिस बेटी ने पिता के लिए किडनी दी, बहुत चर्चाएं चली हैं कि ऐसी बेटी होना सौभाग्य की बात है कि कोई बेटी अपने पिता को किडनी दे दे।
अब उसी वही बेटी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई करोड़ रुपए लिए, टिकट ली और उसके बाद किडनी दी, और वो भी सड़ी हुई किडनी दी है। ये देखिए उनका परिवार का मामला है, ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, उस पर टिप्पणी करना बेकार है। और रही बात किसने क्या किया, ये बेहतर वो लोग जानते हैं। और पाप जो है छिपता नहीं है, धीरे धीरे निकल ही जाता है, वो निकल रहा है। आपसी टकरार, ये जो कलह होना, ये उनके परिवार में हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से अब टूट चुके हैं। पूरा तरह से जी। अच्छा ये बताइए, कई परिवार जो टूटने वाला था, सबसे पहले बड़े भाई तेज प्रताप यादव अलग हुए। मत रुकिए ना थोड़ा। मानसिकता जो है वो गलत हो गई है। जब इंसान की मानसिकता गलत हो जाती है तो इंसान फिर कुछ कर नहीं पाता, फिर यही होता है परिवार में टूट फूट, कला, ये सब। रोहिणी आचार्य की तो दुर्भाग्य ऐसी है कि उनके घर में उन्होंने अपने परिवार के लिए जो किया, कुछ बाहर के लोग आके उनके परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए उनका पारिवारिक मामला है। अब वो जो आरोप लगा रही हैं कि जो उनके बाहर के हरियाणा के आए और जो यूपी के आए हैं, अब वो लोग उनके घर में इंटरफेयर कर रहे हैं। इसमें अब तो जो परिवार का मुखिया है, लालू जी अस्वस्थ हैं, राबड़ी जी अभी हैं, तो राबड़ी जी को देखना है। और अभी आज ही अपने चिराग पासवान जी ने बोला है कि लालू जी को, राबड़ी जी को परिवार को जोड़ना चाहिए, परिवार को बिखरने नहीं देना चाहिए। ठीक है, परिवार में मान लीजिए कि किसी भी परिवार में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो गार्जियन इसीलिए होता है कि परिवार के बच्चे को समझाएं। अब तेजस्वी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे, तेजस्वी परिवार के बात को नहीं मान रहे हैं। ये तेजस्वी का बचपना है। और हमारे नेता तो शुरू से बोलते थे कि तेजस्वी तो ही बच्चा है, बच्चे हैं, बच्चा ही है। जो क्रिकेट में अपना करियर नहीं संभाल पाया, वो राजनीति में करियर आजमाने के लिए आया, यहाँ भी फेल हो गया। लालू जी का आशीर्वाद था कि वो डिप्टी सीएम बने। लालू जी जब तक स्वस्थ थे वो उनको बनाते रहें। लालू जी सोचे कि हम अपनी अंतिम पारी में इनको मुख्यमंत्री बना दें, मगर उनका अहंकार उनको ले डूबा। संजय यादव तय करते थे कि चाणक्य बताया जा रहा था उस समय उनका, जैसे जिस समय भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह के लिए, आरजेडी का चाणक्य अगर किसी को कहा जाता है वो संजय यादव जी को कहा जाता है जो हरियाणा के हैं। ऐसा है कि अभी आप देखे भी होंगे कि बीच में राहुल यादव को जननायक की उपाधि देने लगी, राहुल गांधी को। तो जननायक की उपाधि जो दी है, तो उपाधि ऐसी ही नहीं मिलती है, काम करना पड़ता है। अमित शाह जी अगर चाणक्य हैं तो उन्होंने कई चुनाव को जिताया है, ग्रास रूट से काम किया है, मंडल से काम किया, बूथ पे काम किया है। तो संगठन के काम को करते हुए, समाज के नब्ज को जानते हुए उन्होंने आज यहाँ तक संगठन को पहुँचाया। इसलिए संगठन के नब्ज को जानते हुए चुनाव जिताते हुए हैं। हारी हुई बाजी को जीत में पलटना, ये अमित शाह जी का काम है। नहीं, वो तो वोट चोरी कर लेते हैं ना। नहीं, वोट चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार जी और कहा जाए अमित शाह जी भी, भाजपा मिलके वोट चोरी करता है, तब चुनाव जीतते हैं ये लोग। अच्छा, आप बताइए कि सुबह से जो लाइन पे लगी हुई महिलाएं थी, जो पुरुष थे, क्या वो वोट चोरी कर रहे थे? वो वोट चोरी कर रहे थे। आज तक कभी आपने देखा कि 6 बजे से वोट देने के लिए महिलाएं लाइन में पंक्ति लगा खड़ी हों? ये 2025 में पहला समय है देखने को मिला कि वोटिंग 7 बजे से चालू है, 6 बजे से लाइन लग गया है महिलाओं का, पुरुषों का बूथ पर कि हमको वोट देना है। ये आरोप लगाना। अखिलेश यादव ने चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि बिहार की जनता का तहे दिल से आभार है, मगर उन भाई चुनाव आयोग का भी आभार किया जो मिलकर बीजेपी के साथ काम करता है। ये तो देखिए विरोधियों का है कि वो अपना हार छिपाने के लिए कोई ना कोई आरोप लगाएंगे। चुनाव के बाद अब तेजस्वी यादव का परिवार, लालू यादव का परिवार बिखर रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? अरे सीएम बने के सपना आयन पढ़ के टूटे गईल, ए भाई चलल ऐसन तीर की ललटनिए फूट गईल। लिखे हैं आप? यस, गाना है, अपना गाना है, ललटनिया फूट गईल। अपना भाई गाया है। हाँ, ये भाई चलल ऐसन तीर की ललटनिए फूट गईल। कमल नहीं खिला? कमल खिला है तो सही सही, साथ में नीतीश जी भी तो है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। उनके हिसाब से पूरा लोग तय करेगा, विधायक लोग तय करेंगे, बाकी कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास किया है बिहार।
अच्छा, ये जीतने की वजह क्या रही है? विकास विकास नहीं, ईवीएम और चुनाव आयोग है। ईवीएम और चुनाव आयोग है जीतने का वजह ये भी तो है सर कि विकास हुआ है तभी तो ईवीएम और चुनाव आयोग में वोट गया है, लोग वोट दिए हैं जा करके। नहीं ऐसा कौन कह रहा है कि चोरी हुआ है? ऐसा बहाना राहुल गांधी तेजस्वी यादव ये लोग लगातार बोलते रहते हैं ऐसा चोरी का मामला जो है ना, हर बार बोलते हैं कि चोरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, निष्पक्ष चुनाव होता है, कोई चोरी नहीं होता है। बिहार की जीत ने बंगाल का रास्ता क्लियर कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी कह रहे थे बिहार की जीत के बाद कि माँ गंगा बिहार से होके ही बंगाल जाती है, और वहाँ की जीत तय कर दी है यहाँ की जनता ने। देश के आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ये बात को बोले तो बहुत बड़ा संकेत है कि हम लोग अब पूरा बिहार के कार्यकर्ता भी, हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं बिहार का, सब लोग जाएंगे और बिहार जैसा ही वहाँ कमल खिलाने का काम करेंगे हम लोग। हाँ, बिहार जैसा। आप गंगा के नाम लिए, गंगा मैया के नाम लिए हैं, गंगा मैया के बिहार से बंगाल तक जाती है, तो ये अब इतने तय हो गया है कि ममता जी के कह दीजिए कि बिस्तर झोरा उठा ले और राहुल गांधी के गोदी में जाके बैठ जाए। अब बंगाल के चढ़ाई है, और बंगाल में एक गो सीट नहीं तक मिलेगा, जीरो बैलेंस करके हम लोग एक बिहारी सब पर भारी बांग्लादेश पर रहेगा। अच्छा, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, एसआईआर करवा के चुनाव लड़ते हैं। हर जगह भाजपा पे ये आरोप लग रहा है कि एसआईआर करवाते हैं पहले, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। मैंने ये लोग जीत जाए तो कोई मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, और एलडीए की सरकार और मोदी जी के सरकार बन जाए तो मशीन के गड़बड़ी आ गई। अब अरे चुनाव आयोग वो अपने कानून से चलेगा, जनता कानून से चलेगा, हम लोग कानून से बाहर जाने वाले नहीं है। अब बंगाल का चढ़ाई है, अब बंगाल हम लोग जितने सीट है, एगो सीट हम लोग ममता जी को नहीं देंगे, सारी सीट एलडीए की सरकार में जाएगी। सारी सीटें सीना ठोक के जितना जी तड़पना तड़प ले, हम लोग एक एक घर में जाकर कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, विकास पर हम लोग लेंगे। अच्छा, इस चुनाव में ना कई तरह के नारे आए, वो नारे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 56 इंच का सीना सुकड़ गया है, पप्पू टप्पू अप्पू कट्टा आवाज, ये सारे नारे आए, इनको लेकर क्या कहेंगे? यही पप्पू मछली मार रहे थे, पानी में डूब गए तो बिहार के जनता डुबा दिया। मछली तो मिला नहीं, खाली जाल खींचे हैं, मछली मिला नहीं। अब बिहार के जनता एक बिहारी सबके पानी में उनकर के पप्पू का डुबा दिया है, तो ये पप्पू के बात कहाँ करे? अब चल जाए कहाँ पे? विदेश चल जाए, इटली चल जाए। इटली काला अंग्रेज कहते हैं वो लोग। अरे वो क्या करेंगे? जब उनके माँ को बिहार के पर्व को जानकारी नहीं है, टिप्पणी कर रही थी कि ड्रामा है, इसी के लिए कि बिहार के जनता माता और बहनों इनकर के ड्रामा बता के इनकर के इटली भेज दिया। आज हमारा एलडीए की सरकार, बहुमत की सरकार, और जैसे कर्म करोगे वैसे तुम्हारा फल मिलेगा। अब बिहार के जनता एक एक बिहारी तुमको बता के इटली भेज दिया।